स्टूडेंट्स, मैं मिस नीतू सिंह और मैं आज कॉम्प्रिहेंशन में सैम्पल में करने वाली हूँ। और इस बुक से आज हम लोग करेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। सो लेट्स गो टू द चैप्टर। यू कैन सी ओवर हियर इज द कंटेंट एंड हियर इज एल्बर्ट आइंस्टाइन चैप्टर 8. ओके, so here is the chapter. It is in page 29 and about the Albert Einstein. Albert Einstein was the German scientist who come up to with the many he discovered and theory. So Albert Einstein जो है वो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट था जर्मन का, और वो बहुत कुछ थ्योरिकल डिस्कवर किए थे. His most important contribution to the world of the science is theory of relativity. तो ये जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन इसने किसमें हुआ था? थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में. ये बहुत ही फेमस थे. ये फार्मूला कुछ बनाए थे. द फार्मूला ही डेवलप्ड एक्सप्लेन हैज़ एनर्जी E रिलेटेड टू मास M. ठीक है, एनर्जी का हम लोग हमेशा E लिखते हैं और मास का M लिखते हैं. तो एनर्जी E related to mass M. This theory changed the world of science. और ये जो थ्योरी जो बनाए थे एल्बर्ट आइंस्टाइन, वो वर्ल्ड का जो ये वर्ल्ड को चेंज कर दिया साइंस के हिसाब से वो चलने लगे. द एल्बर्ट आइंस्टाइन बॉर्न इन उलन जर्मनी इन मार्च 1879. तो एल्बर्ट आइंस्टाइन जर्मनी में पैदा लिए थे और इन द ईयर ऑफ 1879 में. But lived the most of his childhood in the city of मुंची. तो लेकिन ज़्यादातर वो कहाँ रहे हैं? मुंची में रहे हैं. He had he has speech problem. उनको बोलने में तकलीफ़ था. ठीक है, he has speech problem as a child. And his parents did not think he was very intelligent. तो उनको बचपन में उनको बोलने का प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन उनके फैमिली ये नहीं सोच पाए थे कि वो इतना इंटेलिजेंट हो जाएगा. ही डिड नॉट टॉक अंटिल ही वॉज 4 years old. वो उस टाइम तक एल्बर्ट आइंस्टाइन उस टाइम तक बात नहीं किए जब तक वो 4 साल का नहीं हो गया था. मतलब 4 साल बाद वो बोलना स्टार्ट किए थे. ही डिड नॉट रीड अंटिल ही वॉज 9. और वो 9 साल की उम्र में वो पढ़ना सीखे थे. ही said he didn't like school but loved reading and learning on his own. तो उनको स्कूल जाना पसंद नहीं था, लेकिन उन्हें खुद से पढ़ना और खुद से उसके बारे में जानना, खोज पड़ताल करना उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था. Even when he was an adult, जब वो बड़े हुए, he was very discouraged and forgot appointment. और ये ज़्यादा और बड़े हुए और वो फॉरगॉट ऑफ अपॉइंटमेंट मीन्स उनको अलग अलग तरह का अपॉइंटमेंट्स के तरह आने लगे. मतलब जो भी बीच में प्रॉब्लम पहले था वो सब ख़त्म हो गया था और वो अब आगे बढ़ गया था. हिज फादर ऑर्डर्ड एन इलेक्ट्रिशियन शॉप ओनर एंड इलेक्ट्रिशियन. हिज फादर जो है ओनर के यहाँ पे ओनर है, तो ओनर है वो इलेक्ट्रिशियन शॉप का. और सो एल्बर्ट लर्न ऑल अबाउट साइंस एंड इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम हिम. और वो जो एल्बर्ट है वो अपने फादर से ये सब कुछ सीखे थे. He first become interested in science when his father gave him a compass. तो वो साइंस में कब इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किए थे? वो साइंस में उस टाइम इंटरेस्ट लेना स्टार्ट किया जब उसके फादर उसे एक कंपास दिए थे. बिकॉज ही रियली लव मैथ. और वो सबसे ज़्यादा वो मैथ पसंद करते थे, इसीलिए वो कंपास जब उन्हें मिला वो साइंस को इन्वेंट करने. He wanted to study that in school. और वो फिर उसके बारे में पढ़ना चाहते थे स्कूल में. He finished his education in Switzerland. वो अपना एजुकेशन स्विट्ज़रलैंड में ख़त्म किए. मतलब वो उनका पढ़ाई स्विट्ज़रलैंड में हुआ था. Later he moved back to Bern, German. और उसके बाद फिर वो वापस जर्मनी आ गया. जर्मन. He started his first job एज अ क्लर्क. और वो पहला अपना वर्क कौन सा किए हुए? क्लर्क का पहला वर्क किए थे, क्लर्क इन अ पेटेंट ऑफिस. तो पेटेंट ऑफिस वो पहला जो काम था वो अपना क्लर्क का किए थे. एल्बर्ट
मूव टू द यूनाइटेड स्टेट इन 1933। और फिर एल्बर्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट में गए थे 1933 में टू अवार्ड। उन्हें क्या मिल रहा था? टू अवार्ड द नाजीज इन जर्मनी। तो वो उनको अवार्ड मिल रहा था नाजीज का जर्मनी में, इसलिए उनको वहाँ पे जाना पड़ा था। एल्बर्ट वॉज द जीवस एंड द नाजीज वेयर प्रेजेंट परस्क्यूटिंग एंड इवन किलिंग इन जेरिस पीपल। तो वहाँ पे जो थे, जो लोग वहाँ के लोग एक दूसरे से मतलब उन्हें किल कर रहे थे। ही बिकम द यूनाइटेड स्टेट सिटीजन इन 1940। और उसके बाद वो सब चीज़ को साथ आगे बढ़ते हुए वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ सिटीजन वहाँ का बन गए। हिज थ्योरी ऑफ रियलिटी चेंज हाउ साइंटिस्ट ओवर्स द वर्ल्ड एंड लीड टू मैनी ही मॉडर्न इन्वेंशन। और वो धीरे धीरे बहुत कुछ इन्वेंट करने लगे, इंक्लूडिंग न्यूक्लियर एनर्जी एंड द न्यूक्लियर बॉम्ब। और साथ साथ में क्या क्या इन्वेंट किए? न्यूक्लियर एनर्जी इन्वेंट किए हैं और न्यूक्लियर बॉम्ब भी। टुडे विद अनदर साइंटिस्ट, वो अब sorry this is the sorry Albert Einstein laid much of the foundation and for modern physics। तो foundation of modern physics in 1905 Einstein come up with the concept। और फिर वो अपना concept लेकर 1905 में आए that light is made up of particles called a photons। और वो जो लाइट्स जो है उसे क्या बोला जाता है? फोटोन्स बोला जाता है। मोस्ट साइंटिस्ट देन डज नॉट एग्री। बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे उस चीज़ को एग्री नहीं किए थे, बट लेटर एक्सपेरिमेंट, जब बाद में जब उसका एक्सपेरिमेंट किया गया फोटोन का 1919 में, तो क्या हुआ? प्रूव्ड हिम राइट। और वो जो प्रोटॉन बनाया गया था उसे वो लोग अब सही मानने लगे थे। ही वॉज अवॉर्डेड, उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ भी दिया गया है। ही वॉज अवॉर्डेड अ नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921। और उन्हें 1921 में उनको अवार्ड दिया गया था। टुगेदर विद अनदर साइंटिस्ट, अब वो क्या करते हैं? एक और जो साइंटिस्ट है उनके साथ सत्येंद्र नाथ बोस जो है, ठीक है, ये भी एक साइंटिस्ट है। एल्बर्ट डिस्कवर्ड अनदर state of matter in addition to solid, liquid और गैस। और एक और इन्वेंशन किए थे वो आइंस्टाइन दोनों मिलकर, वो है सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। टुडे दिस डिस्कवरी इज यूज्ड इन लेजर एंड सब कोऑर्डिनेटर। और ये जो है ये सब यूज़ करते हैं। एल्बर्ट आइंस्टाइन डिड नॉट वर्क डायरेक्टली ऑन इन्वेंटिंग द। तो ये जो है वो एल्बर्ट आइंस्टाइन इस पर डायरेक्टली वर्क नहीं कर रहे थे। कम टू पेज 30, वो डायरेक्टली एटॉमिक बॉम्ब पे वो इन्वेंशन नहीं कर रहे थे, बट हिज नेम इज़ क्लोजली ही एसोसिएटेड विद द बॉम्ब। लेकिन वो ज़्यादातर उनका नाम ही लिया जाए, मतलब दोनों वर्क कर रहे थे, ठीक है, वहाँ पर। लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो नाम लिया गया था वो है एल्बर्ट आइंस्टाइन का। This is because his scientific work and discovery were important in bomb development। और इसके वजह से वो जो है वो बॉम्ब के इन्वेंशन में वो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे। He received a love of music and from his mother। वो अपने मम्मी से ये लव ऑफ म्यूज़िक, मतलब म्यूज़िक के बारे में बहुत कुछ जाने सीखे थे। And said that if he were not a physician, अगर वो फिजिशियन नहीं बनते, he could be a musician, तो वो एक म्यूजिशियन बन सकते थे। He played a violin and piano and said that he got the most joy out of life in doing that। और अगर वो उनको क्या करना, उनको वायलिन और पियानो करना मतलब आता था, पसंद था, तो वो ये इंजॉय कर सकते थे। और अगर वो साइंटिस्ट नहीं बनते, फिजिशियन नहीं बनते, तो आज वो क्या हो रहते? म्यूजिशियन बने हुए रहते। ही सो हिज लाइफ इन ट्रैवल ऑफ म्यूज़िक एंड, वो अपना म्यूज़िक के बारे में कुछ बताएं, एंड
ही लिव्ड इज दिस डे ड्रीम इन म्यूजिक, और वो अपना डे ड्रीम में मतलब वो उस में रहने लगे थे। एल्बर्ट आइंस्टाइन डाई इन द यूनाइटेड स्टेट इन 1955, और एल्बर्ट आइंस्टाइन जो है 1955 में उनका डेथ हो गया था। आइंस्टाइन ब्रेन हैज़ बीन in preserved by scientists so that they can find out why he was such a genius by examining। तो उनका जब डेथ हो गया था तो कुछ जो साइंटिस्ट जो है उनका ब्रेन को टेस्ट करने के लिए उनका रखते हैं कि क्यों वो इतना मतलब जीनियस है, और उसके बारे में खोज पड़ताल करना चाह रहे हैं। इट इज़ सेड टू बी डिफ़िकल्ट फॉर द ब्रेन ऑफ मोस्ट अदर पीपल, और ये बताना मुश्किल हो जाएगा कि बाकी लोग का ब्रेन से और इनका जो ब्रेन है आइंस्टाइन का वो बहुत ही अलग डिफरेंट है। ओके, सो स्टूडेंट्स ये चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। आप कोशिश करेंगे कि आप इसे अपने घर पे रीड करें। ओके, सो थैंक यू, स्टे होम एंड बी सेफ।